जो कक्षा 10 में बात कर रहे थे त्रिकोणमिति टॉपिक के अंतर्गत आपको सिद्ध करने वाले प्रश्नों की, उसमें हम कई प्रश्न कर चुके थे। प्रश्न संख्या 4 का 5वां पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा आप बच्चों को एक कठिन प्रश्न लगता है, और प्रश्न देखिए आप, तो प्रश्न सबसे सरल लिखा हुआ है, माने साइन क्लास में लिखा हुआ है, और सिद्ध किसका करना है? कासेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करना है। इस फार्मूले का प्रयोग करना है। तो प्रश्न में तो कासेक और काट है ही नहीं कहीं पर। सीधी सी बात है, आपको कुछ ऐसा खेल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा कि बाएं पक्ष में कासेक काट आवे। जब आएगा तब सूत्र लगेगा। इसका मतलब है इस फार्मूले का प्रयोग करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें कासेक काट लाना पड़ेगा, तब उस फार्मूले का प्रयोग कर पाएंगे। करते हैं। तो हम प्रश्न की थोड़ी जगह बचा लें अपने पेज की, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखे दे रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ताकि थोड़ी सी जगह अपने पास बच जाए। ये LHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। तो LHS में चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न आपके सामने लिखा है कॉट कॉसेक और कॉट। देखो, साइन अगर कॉमन करोगे आप तो कॉस बटा साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। और साइन 1 के बटा जाएगा तो 1 बटा साइन कॉसेक हो जाएगा। मिल जाएगा ना कॉसेक कॉट। एक तो रास्ता दिख रहा है कि अगर साइन कॉमन करेंगे तो प्रश्न में कॉसेक कॉट तो आ रहा है। फिर देखते हैं आगे। चलिए, साइन कॉमन कर रहे हैं। साइन ए कॉमन करो तो क्या है? कास ए बटे साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए। कॉमन कर रहे हो ना, तो भाग करोगे, कॉमन माने भाग। नीचे भी, हर में भी साइन ए कॉमन कर रहे हैं, तो नीचे क्या बचेगा? नीचे देखिए, भाग कर दीजिएगा। साइन में साइन का भाग करोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बटा साइन ए। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या किया इस प्रश्न में? केवल हमने साइन को कॉमन किया है अंश से और हर से। अंश में साइन कॉमन किया तो कॉसेक कॉट के स्टेप मिल गए, हर में मिल गया। और जो कॉमन किया है साइन साइन, ये आपका कैंसिल हो रहा। आगे चले। कॉस बटा साइन क्या हो गया? कॉट हो गया। माइनस 1 बटा साइन क्या हो गया? कॉसेक हो गया। कॉस बटा साइन क्या हो गया? कॉट हो गया। प्लस 1 बटा साइन क्या हो गया? कॉसेक हो गया। अब देखिए बच्चों, ये स्टेप आ गया आपको। अब क्या खेल करो? फिर वही बात आ गई, हमको जो फार्मूला प्रयोग करना है वो कॉसेक वर्ग बराबर 1 प्लस काट वर्ग का करना है। तो प्रश्न में न कॉसेक वर्ग है न कॉट वर्ग है, हम प्रयोग करें तो कैसे करें? तो सीधी सी बात है, ऐसा कुछ खेल करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉसेक वर्ग काट वर्ग आवे। तो क्या करेंगे? हर के संयुग्मी का गुणा करेंगे, और कोई रास्ता नहीं। देखिए, इन दोनों को हम एक पद मानते हैं, इसको दूसरा पद मानते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप। अब हम गुणा कर रहे हैं इसमें, हर के संयुग्मी का, बीच का चिन्ह माइनस का है, दोनों पद देखो एक ही लेंगे दोनों कोष्टक, माइनस को प्लस कर देंगे, गुणा करते हैं। चलिए, तो क्या हो गया अपने पास? कॉट ए प्लस 1 और माइनस का हो जाएगा प्लस। गौर कर लीजिए, ये माइनस था, दोनों पद देखिए बीच में माइनस है, तो संयुग्मी बीच का प्लस, चिन्ह बदल दीजिए। जो हर में कर रहे हो वही अंश में करिएगा। हम वही स्टेप लिखे दे रहे हैं जो हर में लिखा था। बड़े कोष्ठक का प्रयोग कर लें ताकि आपको कठिनाई न महसूस हो, सीधा सा प्रश्न लगे आपको। आगे चलेंगे। देखिए नीचे ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो दोनों के वर्गों का अंतर सूत्र आपको बता चुके हैं। तो दोनों के वर्गों का अंतर काट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, दोनों एक बार ऋण में दोनों एक बार धन में लिख सकते हो वर्गांतर के सूत्र से। चलिए ऊपर, अब इस ऊपर 4 पद है आपका, सबका गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो पहले कॉट ए माइनस 1 का गुणा कर जाओ। करते हम। कॉट ए माइनस 1 का गुणा किसमें करें? कॉट ए प्लस 1 में करें।
cot a प्लस 1 में, अच्छी बात है। फिर cot a माइनस 1 का गुणा cosec a में करो, इसमें कर रहे हैं cosec a में, किसका? cot a माइनस 1 का, लिख दिया हमने। आगे चलेंगे, इस cosec a का गुणा करो दोनों को, फिर cosec a का गुणा कर रहे हैं इसमें, इस स्टेप में cot a प्लस 1 में, cot a प्लस 1 में। आगे भी देखिए cosec का गुणा cosec में करना बाकी आपको है। आगे चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आपको सूत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, आप cot a प्लस 1 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दूना माइनस cosec स्क्वायर a। अंश में देखिए दोनों माइनस में दोनों प्लस में, दोनों गुणा करिए, या वर्गांतर का सूत्र क्या लिखोगे आप? cot a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों पे वर्ग, बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में, बहुत अच्छा। फिर देखिए इसमें cosec a आपका कॉमन दिख रहा है, cosec a कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा? cot a माइनस 1, ये cosec a कॉमन कर गए तो क्या बचा? cot a प्लस 1। चलें आगे, क्या बच गया? cosec वर्ग a बच गया। चलिए आगे चलते हैं, सबका हमने गुणा कर लिया बच्चों, बराबर। अब देखिए ये क्या हो गया? cot वर्ग हो गया माइनस 1 हो गया, cot वर्ग a माइनस 1, cosec a, इसमें से देखिए माइनस 1 से 1 कट रहा है, तो cosec के भीतर क्या होगा? cot a 2 cot a, तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 cosec a इंटू cot a। और जागिए क्या लिख रहे हैं? इसने कहा था cosec वर्ग को 1 प्लस cot वर्ग लिख दीजिए, तब सिद्ध करके बताइएगा, उसका प्रयोग करना था हम लोग को। cosec वर्ग आ चुका है, तो cosec वर्ग की जगह लिख दीजिए 1 प्लस cot वर्ग, हम लिखे दे रहे हैं 1 प्लस cot वर्ग। पूरा अंश का हो गया, देखिए cot स्क्वायर लिख दिया आपने, माइनस 1 लिख दिया, इसमें cosec ये 1 कट गया, तो cot a 2 cot a, तो 2 बाहर आ गया, 2 इंटू cosec इंटू cot लिख दिया, cosec वर्ग को आपने ये 1 प्लस cot वर्ग लिख दिया, ये फॉर्मूला ठीक बात है। नीचे चलो, cot वर्ग a प्लस 1 लिखा है, फिर क्या लिखा? 2 cot a लिखा है, सेम टू सेम लिखे जा रहे हैं हम। फिर cosec वर्ग है, क्या लिखा गया था? cosec वर्ग को 1 प्लस cot वर्ग, माइनस लगा है तो माइनस भीतर चला जाएगा, याद रखिएगा, तो माइनस 1 और माइनस cot वर्ग, ये बन गया। आप चाहें तो ये माइनस बाहर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर लिखा था, cosec वर्ग को क्या लिख सकते थे? 1 प्लस cot वर्ग, 1 प्लस cot वर्ग लिख दिया। यहां देखो ये 1 प्लस cot वर्ग लिखा है आपका, तो सेम टू सेम वैल्यू है, ये आपका इससे घट गया, बराबर। चले बटे में क्या आ गया? 2 cot a, अंश में चलिए देखिए cot वर्ग क्या हो गया? 2 cot वर्ग, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cosec a इंटू cot a। बच्चों पूरे अंश में 2 cot a कॉमन दिख रहा है, 2 cot a कॉमन दिख रहा है, तो 2 cot a से कॉमन करोगे तो 1 cot a आ गया, इसमें 2 cot a कॉमन किया तो क्या बच गया? cosec a बच गया। बटे में आपका लिखा था 2 cot a, देखिए 2 cot a से 2 cot a कैंसिल, बचा क्या? cot a प्लस cosec a या cosec a प्लस cot a, एक ही बात है, आगे पीछे लिख सकते हो। यही आपका सिद्ध करना था, cosec a प्लस cot a। तो बच्चों ये बच्चों को कठिन लगता है प्रश्न, ये बच्चे टफ क्वेश्चन कहते हैं इसको। इस सूत्र का प्रयोग किया हमने, जो प्रश्न दिया था, ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आवे कि सूत्र का प्रयोग करके बताओ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर इस फार्मूले का प्रयोग न करना होता तो हम यहीं पर इसके संयुग्मी का गुणा कर देते और हल कर देते, कर सकते हैं, बताएंगे फिर हम किसी दिन।
फिलहाल अभी इस सूत्र का प्रयोग किया, तो इसमें क्या किया, प्रश्न में कॉसेक और कॉट था ही नहीं, तो कॉसेक कॉट बनाने के लिए हमने साइन कॉमन किया, तो देखो साइन कॉमन करने से काट हो गया, ये 1/sin कॉसेक हो गया। हर में भी वही किया, फिर हर के संयुग्मी का गुणा कर दिया हमने, नीचे वर्गांतर का सूत्र लग गया, ऊपर सबका गुणा कर गए आपस में, और जहां जहां कॉसेक वर्ग आया उसको हमने 1 प्लस काट वर्ग लिख दिया। जब 1 प्लस काट वर्ग लिख दिया तो जो कटा सो कट गया, जो बचा उसमें 2 कॉट ए कॉमन आ गया, आपका उत्तर आ गया। जो सूत्र प्रयोग किए इसमें वो कौन कौन से थे, एक तो आपका हमने कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये 1/sin थीटा था, इसको हमने कॉसेक थीटा लिख दिया था, एक कॉस बटा साइन था उसको काट लिख दिया था, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक तो हमने इसका प्रयोग किया, और किसका प्रयोग किया, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर किया और एक वर्गांतर का प्रयोग किया। दो सूत्र और प्रयोग किए बच्चों, कौन से किए, एक तो हमने किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों माइनस में एक बार दोनों प्लस में, एक और फार्मूले का प्रयोग किया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस स्टेप में किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया। आप घर में अच्छे से अभ्यास कीजिए और पढ़ते रहिए आगे। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए सामने लिखा है बच्चों, हल करते हैं इसको हम LHS लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, आप दोनों पक्षों से कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं सिद्ध करके, दो तरीके से, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से। क्या कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा आप लोग। प्रश्न जैसे बच्चों हम देख रहे हैं और हमने आरएचएस को देखा, तो आरएचएस में तो रूट है ही नहीं, तो सीधा सा प्रश्न है, हमको इशारा कर रहा है, आपको इशारा कर रहा है, आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सर इसमें रूट हटा दीजिएगा, तो प्रश्न का उत्तर शायद आ जाए। एक स्टेप क्या मिल रहा है कि रूट हटना चाहिए, नंबर एक जो बात माइंड में पहुंचती है। दूसरी बात क्या पहुंचती है कि प्रश्न देखो आप, तो इसमें सबसे सरल लिखा है, फिर वही बात है, साइन लिखा है, साइन से सरल कुछ होता ही नहीं है। तो जब साइन लिखा है तो फिर क्या करें, तो जब सबसे सरल होता है तो हम हर के संयुग्मी का गुणा करते हैं, हर के संयुग्मी का करते हैं सॉल्व, देखते हैं, चलते हैं आगे। 1 प्लस साइन ए, अंश लिखा वैसे लिख दिया, हर में गए 1 माइनस साइन ए लिख दिया हमने। देखिए हर में लिखा 1 माइनस साइन ए, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, अंश में भी वही कर दिया। आगे चलेंगे, बटे में देखिए दोनों पद माइनस में है, दोनों पद प्लस में है, तो वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। फिर देख लीजिए, आपको फार्मूला भी लिख रहे थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, बताया था आपको। ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलेंगे, ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लिख दिया आपने वैसे ही, नीचे 1 का स्क्वायर 1 है और साइन का स्क्वायर साइन लिख दीजिएगा। अब बच्चों देखिए यहां पर एक फार्मूले का प्रयोग हो रहा है, कौन सा सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए बच्चों नीचे 1 लिखा है, 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए आएगा, जैसे लिखोगे वैसे साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, हुआ। अब 1 माइनस साइन वर्ग है, देखो क्या लिख सकते हो, साइन वर्ग को उस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, कॉस वर्ग बचेगा, साइन वर्ग का पक्षांतरण कर दोगे तो क्या बचेगा, कॉस वर्ग बचेगा, तो बराबर अंडर रूट
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में क्या आ गया, कास वर्ग आ गया, इससे बराबर पूरे स्टेप को बच्चों एक साथ लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। देखिए ये घातांक अंश पे जाएगा और हर पर भी जाएगा, तो इसी स्टेप को आपने ऐसे लिख दिया। अब ये वर्ग से अंडर रूट कट रहा, आपका वर्ग से अंडर रूट कट रहा है, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसको बच्चों अलग अलग लिख सकते हो आप, एक बार 1 बटा कॉस ए, एक बार साइन बटा कॉस ए। क्यों, क्योंकि हमें उत्तर में मांग रहा सेकोटेंट, ये मांगता तो इसको छोड़ देते। आगे 1 बटा कास क्या पढ़े हो, सेक पढ़े हो, साइन बटा कास क्या पढ़े हो, टेन पढ़े हो। ये आपका आरएचएस आ गया, क्या आ गया, आरएचएस आ गया, सिद्ध हो गया। एक तरीका हमने बता दिया बच्चों, इसी प्रश्न को दोबारा से हम कर देते हैं दूसरे तरीके से, यहीं पर देख लीजिए आप, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड से। आरएचएस से क्या लिखा, आरएचएस में देख लो, सेक ए प्लस टेन ए बराबर, क्या करेंगे, सरल कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन मांगा गया है, साइन सबसे सरल होता है, तो सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा कॉस, टेन को क्या लिखोगे, साइन बटा कॉस। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें आपका क्या बनेगा, कॉस हर है, लघुत्तम है, तो हर में कॉस आ गया, ऊपर क्या आया, 1 प्लस साइन है। अब देखिए बच्चों, जो आपका प्रश्न लाना है हमें, उसमें देखो अंश तो मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है अंश में, अंडर रूट भी है। क्या मिल रहा है अंश में, अंडर रूट भी बच्चों है, तो अंडर रूट के लिए तो कोई चीज रास्ता पढ़े नहीं हम लोग, अंडर रूट तो हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अपनी तरफ से बच्चों इस प्रश्न पे अंडर रूट लगा दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट मांगा जा रहा है। अब ये प्रश्न था आपका, अब ध्यान दीजिए, अंडर रूट लगाया है तो आपको वर्गमूल स्क्वायर करना पड़ेगा, इस वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब क्या, करने की घात 1 बटे 2, 2 कट जाता है, वही आ जाएगा सेम प्रश्न। ठीक है, चलें आगे, ऊपर क्या लिखा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मैंने 2 बार गुणा है, नीचे अलग लिख दीजिए कास का वर्ग। अब देखिए आरएचएस ले रहे हो तो एलएचएस में जाना है बच्चों, एलएचएस में हर में क्या लिखा, अंश तो मिल रहा है, हर में 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन माने कास हटाना पड़ेगा आपको, कास हटाने के लिए देखो सूत्र है, इससे कास वर्ग क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन वर्ग। क्या हो जाएगा, कास वर्ग को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन वर्ग। ये अब देखिए हर में सूत्र लग रहा है आपका वर्गांतर का, क्या लिख सकते हो इसको, बराबर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 को लिख दोगे 1 का वर्ग स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस साइन ए का 2 बार होल स्क्वायर है ना, 2 बार गुणा कर लोगे, लिख सकते हो इस तरह से, बटे में दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर है, एक बार दोनों को ऋण में, एक बार दोनों को धन में लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा एक बार ऋण में दोनों को, एक बार दोनों को धन में। अब देखिए ये आपका कैंसल आउट हुआ, जो बचा बच्चों वही आपका उत्तर है, वही आपको सिद्ध करना था। क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये आपका एलएचएस आ गया। इस तरह से आपने दूसरा तरीका देख लिया, क्या बताया हमने आपको, आरएचएस से उठाया प्रश्न को, सेकंड कठिन थे, प्रश्न आपका सरल मांगा जा रहा था। अगर हम आरएचएस की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन लिखा है, सरल है ना, तो सेक को सरल किया 1 अपान कास, टेन को सरल किया साइन बीटा कास, भिन्न बन गई, लघुत्तम लिया और ये आ गया। जैसे स्टेप आया हमने अपने प्रश्न को मिलाया, तो प्रश्न में देखो अंश मिल रहा था, लेकिन खास बात क्या है कि रूट नहीं मिल रहा था, अंडर रूट नहीं मिला, तो अंडर रूट क्या क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हमने अपनी तरफ लगा दिया, जैसे अंडर रूट लगाया आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वर्ग से अंडर रूट कट जाता, वापस आप आ सकते हो, फिर
इसमें देखिए वर्ग दोनों पर गया, अंश पे गया और हर पे गया ना। फिर अंश में तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, हर में कास स्क्वायर को हमने चेंज किया 1 माइनस साइन। क्यों किया? क्योंकि आपका फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 लिखा है। हमको जो उत्तर चाहिए उसमें हर में साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन। तो साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये जो कास वर्ग था 1 माइनस साइन वर्ग, पक्षांतरण कर दिया 1 माइनस साइन वर्ग, आपने लिखा 1 माइनस साइन वर्ग। जैसे 1 माइनस साइन वर्ग लिखा, आपका फार्मूला लग गया वर्गांतर का। दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, एक बार दोनों ऋण में, एक बार दोनों धन में, प्लस वाले कट गए, बचा वो आंसर था आपका। इस तरह से आपने ऐसे सीख लिया। दो तरीके हो गए इस प्रश्न के, इन दोनों का अभ्यास कीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। चलते हैं आगे, पेन ले लें हम। ये प्रश्न लिखा है आपका LHS साइन ए -2 साइन क्यूब ए बटे में 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए। बच्चों आपको साफ दिख रहा है प्रश्न में, क्या दिख रहा है? देखिए अंश में साइन कॉमन है और हर में cos कॉमन है। अंश में साइन कॉमन कर गए, क्या बचेगा? 1। यहां साइन कॉमन करो, क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर ए बटे में देखिए cos ए कॉमन है, क्या बचा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस। अब जरा गौर कर लीजिए, ये साइन बटा cos क्या होता है? 10 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कटना चाहिए क्वेश्चन, वो कट भी रहा है। आप फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमको पता है ये cos 2a का सूत्र है, ये भी cos 2a का सूत्र है। इसको अगर cos 2a लिख देंगे, इसको भी cos 2a लिख देंगे तो दोनों कट जाएगा और साइन बटा cos 10 आ जाएगा। लेकिन आप नहीं पढ़े हो तो हम वही बताते हैं जो आप पढ़े हो। ये तो 10 हो गया। यहां पर देखिए इन दोनों ग्रुप को, एक साइन में एक कास में है, इनको आपको एक में बदलना पड़ेगा। चाहे आप साइन में बदल लो, चाहे आप कास में बदल लो। देखो फॉर्मूला एक पढ़े हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे देखिए कास स्क्वायर को बदल दो, तो अगर कास स्क्वायर बदलोगे साइन स्क्वायर उस तरफ जाएगा। क्या लिख सकते हो? cos वर्ग थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन वर्ग, 1 माइनस साइन वर्ग ए। बाहर क्या लिखा था? माइनस। cos वर्ग को हमने बदल दिया, आप इसको मत बदलिए, तो आप साइन वर्ग को बदल सकते हो। 1 माइनस साइन वर्ग की जगह 1 माइनस cos वर्ग लिखो जाके यहां पर, तो भी बात बन जाएगी। तो गुणा कर दो इसमें, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और ये -1 लिखा है। ऊपर क्या लिखा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस 2 साइन वर्ग है। बटे में देखिए 2 से 1 चला गया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए ये पूरा पूरा स्टेप कट गया आपका। बचा क्या है? इसको 10 चाहिए था, 10 आ गया आपका, सिद्ध हो गया। साइन कॉमन था, बटे में cos कॉमन था, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, नीचे देखिए ये दोनों सेम थे। cos 2a का सूत्र होता है, ये भी cos 2a भी, ये कट रहा था, हमें पता था। पर हमने क्या किया? जो फार्मूला आप पढ़े हो, आप क्या पढ़े हो?
साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1। इससे आपने कास वर्ग को बदल दिया 1 माइनस साइन वर्ग। जब कास वर्ग को 1 माइनस साइन वर्ग बदल दिया, देखो 2 कास वर्ग को 1 माइनस साइन वर्ग 2 गुणा कर दिया, तो सारा प्रश्न आपका साइन में हो गया, कट गया जाके, ये पूरा कट गया। आप चाहते तो नीचे ऊपर ये लिखा साइन वर्ग, इसको 1 माइनस कास वर्ग लिखते, 1 माइनस कास वर्ग इसको लिख देते, 2 गुणा करते, साइन में आ जाता, तब कट जाता, तो भी इस तरह से। तो ये हमने एक सरल तरीके से बता दिया आपको प्रश्न। इसको भी आप लाल बटे कक्का से लगा सकते हो, सरल करके लगा सकते हो, और आरएचएस भी लगा सकते हो। लेकिन आरएचएस में चूंकि छोटी वैल्यू है, मात्र 10a है, तो 10a से आप इतने बड़े स्टेप पे जाओगे तो आपको कठिनाई आएगी। क्या आएगी? कठिनाई आएगी। सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आपको कर दीजिए सर तो हम कर भी देंगे, जगह है अपने पास। आपको हिंट कर दें, आरएचएस हिंट कर दें, आरएचएस में क्या 10a है, 10 को क्या लिखोगे? साइन बटा कास। अब देखिए साइन बटी ये आ गया, ये स्टेप चाहिए आपको। ये दोनों पद हमें क्या है? कास्ट हुए हैं, सूत्र है, तो लिख दो आप अंश में भी और हर में भी 1 माइनस 2 साइन वर्ग है, और बटे में भी 1 माइनस 2 साइन वर्ग है। अपनी तरफ से बच्चों हम गुणा कर गए, अपनी तरफ से हम गुणा कर गए, लेकिन हम देखा जाके तो देखो साइन के ऊपर गुणा करोगे तो साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है, अंश तो मिल रहा है, अंश मिल रहा है। हर में देखो काश ही है केवल, हर में काश तो है, यहाँ काश बनाना पड़ेगा आपको, इतनी सी बात है, लग जाएगा। तो ऊपर साइन के गुणा करो, साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है, बटे ये तो काश है, इसको साइन को काश बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर में आपको सिर्फ काश मांगा जा रहा है। तो क्या लिखा है? देखिए सूत्र है साइन वर्ग प्लस काश वर्ग बराबर 1, इससे आप साइन वर्ग हटा दीजिए, साइन वर्ग तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस काश वर्ग। यहां लिख दीजिएगा 1 माइनस काश वर्ग। वन माइनस काश वर्ग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सामने लिखा है एलएचएस, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लिखा है। आप देख लीजिए, होल स्क्वायर मतलब 2 बार, इसका 2 बार गुणा कर लो, इसका 2 बार गुणा कर लो, फिर आगे सरल कर लेंगे। अथवा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है इसमें, किसका लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला। देखिए लग रहा है ये ए की जगह क्या चलेगा? साइन, बी की जगह क्या चलेगा? कॉसेक। लिखो चल करके, ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों के गुणनफल का दूना, 2 साइन ए इंटू क्या है? कॉसेक। ये स्टेप आगे, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे चलेंगे बच्चों, ये देखिए साइन स्क्वायर ए लिखा है, इसके साथ में कास स्क्वायर ए लिख दो तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, उत्तर को आंसर देख रहे हैं, उसमें 10 स्क्वायर काट स्क्वायर है, 10 स्क्वायर और काट स्क्वायर है, 7 वैल्यू है, तो 10 स्क्वायर काट स्क्वायर का मतलब क्या है? कासेक स्क्वायर है? नहीं है, कासेक स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर है उसमें कहीं? नहीं है, तो सेक स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप सूत्र पढ़े हो, तो 1 प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, और क्या पढ़े हो? 1 प्लस
कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसको हमने पहले लिख दिया करके। अब एक कॉसेक वर्ग लिखा है, कॉसेक वर्ग क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट वर्ग, 1 प्लस कॉट वर्ग ए, क्योंकि हमें 10 कॉट प्रश्न में लाना है। ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक। कॉसेक को सरल करेंगे, कॉसेक उत्तर में नहीं है तो कॉसेक का सूत्र बता चुके हैं आपको। कॉसेक का फार्मूला है 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार सेक का फार्मूला है 1 अपान कॉस थीटा। आगे चलेंगे तो कॉसेक की जगह क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन, प्लस इसको हम पहले लिख चुके हैं, सेक वर्ग क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन वर्ग प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक का सरल 1 बटा कॉस थीटा की जगह यहां पर ए चल रहा है। देखिए ये कॉस से कॉस ए कट रहा है, ये साइन से साइन ए कट रहा है। आगे चलें, साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1। ये क्या है देखो, प्लस 1, ये 2 एकम 2, ये भी कट गया 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1, 1 ये लिखा, 2 इसका लिखा, 2 इसका लिखा, एक ये 1 और छूट रहा है। अब देखो क्या बच गया? कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर, लिखो चल करके टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे चलें तो 2 1 3 2 5 7 हो गए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करने पड़ेगा। आप एक एक फार्मूले को 10-10 बार लिखिए, 10 बार में अगर याद नहीं होता है तो एक फार्मूले को 20-20 बार लिखिए, 25-25 बार लिखिए और मॉर्निंग में याद कीजिए, सुबह सुबह उठ के याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। लिख लिख करके याद करोगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, और जब फार्मूले याद हो जाएंगे फिर गणित आपको 60% गणित अपने आप आ जाएंगे। मैथमेटिक्स केवल फार्मूले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस प्रश्न में क्या किया हमने? केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये फार्मूला लगाया, और फिर प्रश्न कह रहा था कि सर 10 और काट चाहिए, तो हमने सेक स्क्वायर को हटा दिया, कासेक स्क्वायर हटाया और ये सेक स्क्वायर को हटाया। उसके सूत्र थे 1 प्लस काट वर्ग, वहां पर 1 प्लस टेन वर्ग, तो बस क्योंकि कासेक सेक नहीं मांगा गया था, हमने हटाई दिया कासेक वर्ग सेक वर्ग को, तो कासेक भी हटाया, कासेक को 1 अपान साइन और यहाँ सेक को 1 अपान कॉस का लिखा, सूत्र कट गए, आपका उत्तर आ गया। तो सिंपल था ना, आप कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे प्रश्न बताते हैं आपको।